बहुत ज़्यादा स्मोक पड़ोसियों की घर की तरफ से आ रहा था और रोने की आवाज़ें आ रही थी, तो हम तुरंत नीचे भागे। हमने आके देखा तो आग पूरी लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी ऑलरेडी। हमने फायर ब्रिगेड को आग तो बहुत लग रही थी। तो जो पेशेंट मेरे पास आया तो मैंने सोचा उसे पहले हॉस्पिटल शिफ्ट कराना मेरी पहली प्रायोरिटी है, वहाँ पहुँचाना मेरा काम और भर्ती करवाना। जब मैंने यहाँ से लोगों को बोला कि आप साथ चलिए तो एक भाई तो चलने को तैयार हो गई, लेकिन और से बोला वो कोई जाने को तैयार नहीं था। आस पड़ोस और आप समझिए एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में एसी ने जो है किस प्रकार ये कहर बरपाया है। कुछ समय पहले हमने आपको पास से बचेंगे, चोट से, कबूतर से, बंदर से बचने के लिए तो हम अपने आप को कैद कर रहे हैं, पर वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत घातक हो रहा है। ये भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि उनसे बहुत अच्छी मेरी बातचीत भी थी, रोज का मिलना जुलना भी था। बहुत दुखद घटना है हमारा, क्योंकि घर साथ में लगा हुआ था, तो बच्चों की आवाज़ें, अंकल आंटी की आवाज़ें हमको आती थी। तो जीवित थे। कितने लोगों को निकाला है? हमने जीवित निकाले हैं 3 लोग और 2 को फर्स्ट एड दिया है और 2 लड़कियां थी जो सेकंड फ्लोर से नीचे गिरी हैं। उनके दोनों फायर कर्मी भी कई बार कंफ्यूज रहे कि आखिरकार आग किस जगह पर लगी है। मतलब हम अभी भी सिस्टम हमारे पास इस तरीके का नहीं है कि अगर कहीं से कॉल आ रहा है तो उस नंबर को तुरंत ट्रेस कर लिया जाए, उस नंबर की लोकेशन को तुरंत एड्रेस कर लिया जाए। यार एसी चलाना भी बहुत खतरनाक है, उसको ब्रेक दीजिए। ये बहुत आपके साथ साथ दूसरों की सुरक्षा भी इसमें आती है, क्योंकि आज जो हाथ के भैया थे उनके पूरे दोनों हाथ जले हुए थे। वो उन्होंने कोशिश जो भी करी, फिर बच्चियों को उन्होंने ऊपर से नीचे कुदवाया, गद्दा बिछाया और उनको कैच करा और कि पूरा सब जो है जल चुका था। उनके बेटे के डीएनए टेस्ट के बाद उनके सब की पहचान की गई। ये स्थिति यहाँ पर हो गई थी। 1.5 वर्ष का बच्चा भी है जिस फैमिली की फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। समझिए वो पूरा परिवार ख़त्म हो गया। यहाँ पर जो 1.5 साल का बच्चा था वो भी हंसता खेलता परिवार इस पूरे हादसे का शिकार हो गया। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में है और यहाँ से आज बेहद दर्दनाक हादसा सामने आ रहा है। मेरे पीछे आपको बिल्डिंग दिखाएंगे। इसी बिल्डिंग के अंदर जानकारी मिली है कि आज सुबह लगभग 3:30 के आसपास दिल्ली पुलिस को यह सूचना मिली, एक पीसीआर कॉल मिली कि एक बिल्डिंग में भयानक आग लगी है। इस पूरी बिल्डिंग में आग लगने के कारण लगभग जो है अब तक जानकारी के मुताबिक 9 लोगों की मौत हो गई है। वजह ये बताई गई है कि इसमें जो एसी लगे हुए थे वो एसी ब्लास्ट हुआ और उसके बाद कहीं ना कहीं ये पूरा जो हादसा हुआ ये घटित हुआ। अब तक जो है इसमें 9 लोगों की मौत हो चुकी है और एक 1.5 वर्ष का बच्चा भी है जिस फैमिली की फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। समझिए वो पूरा परिवार ख़त्म हो गया। यहाँ पर जो 1.5 साल का बच्चा था वो भी हंसता खेलता परिवार इस पूरे हादसे का शिकार हो गया। अभी तक आग की घटनाओं पर जो आग है उस पर काबू पा लिया गया पूर्ण तरीके से, लेकिन अभी भी लगातार यहाँ पर जो लोग हैं उनका तांता लगा हुआ है। लगातार जिन लोगों को पता लग रहा है वो आसपास के लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं आपको थोड़ा और आगे लेकर आऊँगा तो आप देखेंगे इधर कि ये बिल्डिंग्स जो है किस प्रकार पूरे तरीके से कवर है। ये बिल्डिंग आसपास से कहीं भी लोग इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते और यही वजह है। जब ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त जो है कहीं ना कहीं जो टीमें थी उनको शायद मशक्कत करनी पड़ी जांच पड़ताल के लिए। मैं अंदर की तस्वीर दिखाऊं आपको तो अंदर आप देखेंगे कि किस प्रकार जो परिवार के लोग हैं, जो डॉक्टर के हैं, जो एफएसएल की टीम है वो मौके पर यहाँ मौजूद है और तमाम टीमें तमाम चीज़ों पर जाँच पड़ताल कर रही हैं, तमाम एंगल्स निकाल रही हैं। ये जो फ्लैट्स के जो हैं वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फ्लोर जो फैमिली यहाँ पर रहती हैं उनके यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है। और आपको बता दें इस पूरे घटनाक्रम में जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर है उस पूरे फोर्थ फ्लोर के जो है लोग हादसे का शिकार यहाँ पर हुए हैं और इसमें कहीं ना कहीं तमाम लोगों की जो है मौत हो गई है। अब यहाँ पर मौके पर तमाम टीमें मौजूद हैं, टीमों की जाँच पड़ताल की जा रही है। लेकिन जो शुरुआती कारण आ रहे हैं उसके मुताबिक एसी ब्लास्ट के कारण ये पूरा घटनाक्रम जो है घटित हुआ है। एसी ब्लास्ट के कारण ही यहाँ पर ये आग लगने की और जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। मैं आपको एक बार अंदर और तस्वीर दिखाऊंगा तो आपको इधर हम दिखाएंगे जो बिल्डिंग्स जो हैं इस बिल्डिंग्स के बगल में जो है इस तरीके से कहें तो ये जालियाँ लगी हुई हैं। ऊपर दिखाएंगे ज़रा तस्वीरें तो ये जालियाँ लगी हुई हैं बिल्डिंग्स के बगल में और कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी आग जो है थोड़ी ज़्यादा फैली और जो फायर कर्मी हैं वो अंदर नहीं जा पाए। ये भी जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय पड़ोसी हैं वो इस बात का जो है ये आरोप लगा रहे हैं। मैं यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करूँगा, जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे बात करूँगा आखिरकार क्या पूरा मामला है और क्या इनके पास जानकारी है। अब तक जिन लोगों की मौत हुई है इसमें जानकारी के मुताबिक अरविंद जो हैं वो आप देखेंगे मौके पर एफएसएल की जो टीम है दिल्ली पुलिस की वो यहाँ पर आई थी और वो टीमें भी यहाँ से जांच पड़ताल करने के बाद जो है जा रही हैं तमाम चीज़ों को परखने के बाद। अरविंद जैन है जो फर्स्ट, सेकंड फ्लोर पर रहा करते थे। इस
इसके अलावा अनीता जैन है, निशांत जैन है और अंचल जैन है। ये सभी जो है सेकंड फ्लोर पर रहा करते थे। और एक जो मास्टर आकाश जैन है, ये भी जो है 1.5 साल का जो बच्चा था, जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जो फर्स्ट फ्लोर पर था शिखा जैन, उनकी भी जो है इसमें बताया जा रहा है कि मौत हुई है। इसके अलावा जो थर्ड फ्लोर पर जो लोग रह रहे थे उसमें हस्बैंड थे नितिन जैन, इनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी, और उनकी वाइफ शैलिया जैन जिनकी उम्र 48 वर्ष थी, और सन जो है 25 ईयर्स का समय जैन, ये भी इसकी भी जो है इनकी भी मौत हो गई है। और इसमें जो नवीन जैन है 48 साल, वो गंभीर रूप से घायल हैं। अभी तक जानकारी के मुताबिक डीटीवी हॉस्पिटल के अंदर 9 सबों को जो है कहें तो पहुंचा दिया गया है। और जो एक बेहद गंभीर हैं, 2 इंजर्ड हैं, उनमें से एक की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। स्थिति ये रही कि यहाँ पर एक जो फैमिली के मेंबर थे, उनकी पूरा सब जो है अरविंद जैन जो है, जो जिनकी जान गई है इस पूरे हादसे में, उनका सब जो है पूरे तरीके से जल चुका था। उनके बेटे जो दीपक जैन हैं, उनके डीएनए टेस्ट के माध्यम से उनके शव की पहचान की गई। इतना ये दर्दनाक हादसा है कि परिवार का एक भी व्यक्ति इसमें नहीं बच पाया। एक बड़ी वजह तो ये सामने आई कि ये जब आग लगी तो उसके बाद जो इलेक्ट्रिक गेट लगे हुए थे इस बिल्डिंग के अंदर, वो गेट्स पूरी तरीके से बंद हो गए थे, जिसके कारण जो परिवार के लोग हैं, जो भी लोग बचना चाहते थे, जो निकलना चाहते थे, वो बाहर नहीं निकल पाए। और जिस कारण दम घुटने के कारण कहीं ना कहीं अधिकतर लोगों की मौत हो गई है। और आप समझिए एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में एसी ने जो है किस प्रकार ये कहर बरपाया है। कुछ समय पहले हमने आपको पालम से तस्वीरें दिखाई थी, बेहद भयानक तस्वीरें थी वो भी, और उसी प्रकार का हादसा यहाँ पर भी उत्तर पूर्वी राजधानी दिल्ली के विवेक विहार में ये घटित हुआ है। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, क्या उनके पास जानकारी है। और जिसने सबसे पहले यहाँ पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी, जो सबसे पहले यहाँ पर एम्बुलेंस लेकर पहुँचा, हमने उन लोगों से बात की है, जानते हैं उनकी जुबानी की उन्होंने क्या उस वक्त हादसे के वक्त क्या स्थिति देखी। देखिए, विवेक विहार की जो घटना हुई उसमें जो सबसे पहले जिन लोगों ने पुलिस को और फायर विभाग को, तमाम एजेंसियों को सूचना दी, वो महिला हमारे साथ मौजूद है। ये ठीक उस घर के बगल में ही रहती हैं। मैम, क्या नाम है आपका, कितने बजे का इंसिडेंट है? मैं संरिका शर्मा हूँ। ये 3:30 बजे की बात है, जब मुझे अपने घर में कुछ स्मेल आ रही थी जलने की, तो मुझे लगा शायद मेरे एसी में आग लगी है। तो मैंने अपना एसी बंद करा और जाके बेटी के रूम में देखा, तो उसके रूम में पूरा स्मॉग पूरा भरा हुआ था। बेटी को पता नहीं चला सोते हुए, मुझे लगा उनके एसी में आग लग गई है। फिर मैंने दरवाज़ा खिड़की से जब देखा बालकनी में, तो बहुत ज़्यादा स्मॉग पड़ोसियों की घर की तरफ से आ रहा था और रोने की आवाज़ें आ रही थी। तो हम तुरंत नीचे भागे, हमने आके देखा तो आग पूरी लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी ऑलरेडी। हमने फायर ब्रिगेड को बुलाया और पुलिस को इन्फॉर्म किया। जो सेकंड फ्लोर के भैया थे, उनके पूरे दोनों हाथ जले हुए थे। वो उन्होंने कोशिश जो भी करी, फिर बच्चियों को उन्होंने ऊपर से नीचे कूदवाया, गद्दा बिछाया और उनको कैच करा और खुद ही नीचे फेंका और दोनों बच्चियों को कूदवाया। क्योंकि हम फायर ब्रिगेड और पुलिस के नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं गया। हम लोग इतने उसमें बिजी थे कि ये सब करने में मेरा ध्यान नहीं गया कि फर्स्ट फ्लोर वाले भी आए, सभी आ गए थे उस समय। हाँ, ये कितने बजे पुलिस टीमें आ गई हैं, कितना टाइम लगा? पुलिस 5 से 7 मिनट में पुलिस पहुंच गई थी और विदिन 15 मिनट्स फायर ब्रिगेड भी यहाँ पे आ गई थी और 20 से 25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, दमकल विभाग यहाँ था। कितने लोग इस बिल्डिंग के अंदर रहते हैं, कितनी फैमिली, कितने देखिए 20 से 22 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पर हाँ, जो परिवार गए हैं उनसे बहुत अच्छी मेरी बातचीत भी थी, रोज का मिलना जुलना भी था। बहुत दुखद घटना है हमारा, क्योंकि घर साथ में लगा हुआ था, तो बच्चों की आवाज़ें, अंकल आंटी की आवाज़ें हमको आती थी। तो और अंकल तो मुझे हमेशा आते जाते रोक के बात करते थे। ये जो 3-4 फैमिली हैं, ये सब एक ही जॉइंट फैमिली थी या अलग अलग? 5 एक फैमिली के, 3 एक फैमिली के, एक बच्चा भी इसमें 1.5 साल का, उन्हीं का, जिनके 5 थे ना, उन्हीं का बच्चा था। तो 1.5 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा। और भी बच्चों की इसमें नहीं, बच्चा और एक बच्चा है और बाकी बढ़िया। पूरे के पूरे परिवार जो है खत्म हो गए इस पूरे हादसे में। ये एसी की जो एक हम लगाते हैं अपने लिए कि सुख मिलेगा हमें, लेकिन यही दुर्घटनाओं का कारण बन जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि लगातार एसी चलाना भी बहुत खतरनाक है, उसको ब्रेक दीजिए। ये बहुत आपके साथ साथ दूसरों की सुरक्षा भी इसमें आती है, क्योंकि आज जो हादसा हुआ है वो 2nd फ्लोर पे हुआ था और वो 4th फ्लोर तक गया। तो हादसा दूसरे के 2nd फ्लोर पे हुआ था, जिसका भुगतान सबने किया। तो सुरक्षा हमें, रूम में धुआं भरा था, मेरे रूम में आग भी लग गई थी। हम नीचे आग बुझा रहे थे, वो आग मेरे घर में भी लग गई थी। पूरा आग का जो फ्लो था, वो एयर का प्रेशर इस तरफ था, वो मेरा एक रूम जल गया। ये जो बिल्डिंग के बगल में जो जालियां लगी हुई हैं, हाँ। आप मानती हैं अगर ये जालियां नहीं रहती तो शायद आग उस तरीके से अंदर बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्सों में नहीं जाती?
अगर ये जालियाँ थोड़ा सा बेहतर हो, आप जो इंतज़ाम थे और सुरक्षा के अच्छे हो पाते, जितनी भी सुविधाएं थी वो जल्दी पहुंच पाती, अगर जो ये पानी की सुविधाएं थी, सुविधाएं थी फायर वो विभाग हाँ की थी, फायर ब्रिगेड इधर से भी कर पाते, लेकिन ये जाली होने के कारण वो सारी सुविधाएं नहीं। सारी सुविधाएं नहीं। जी, हम लोग ये सुरक्षित करते हैं कि हम चोर से अपने बचेंगे। चोर से कबूतर से बंदर से बचने के लिए तो हम अपने आप को कैद कर रहे हैं, पर वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत घातक हो रहा है। ये भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि ये सुरक्षा से ज़्यादा घातक सीन बन रहा है। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, आपके ठीक बगल में चूंकि नाला बह रहा है और नाले से अक्सर गैस- हानिकारक गैस निकलते गैस हैं, निकलती तो आप लोगों के जो एसी चलते हैं इसमें समस्या आती है इसके कारण? हाँ, एक से हर सीजन में 3 बार 4 बार हमको गैस डलवानी इस पड़ती नाले के है कारण? नाले के कारण। अगर यहाँ पर प्रॉपर बैरिकेडिंग कर दी जाए, नाले को ढक दिया जाए, तो ये चीज़ें नहीं होंगी आप लोगों की परेशानी। ये सरकार ने भी बहुत बार कोशिश करी है, क्योंकि आगे गाजीपुर पे जाके जो ड्रेन का सिस्टम है वो कारगर नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से इसको कवर नहीं किया जा रहा। सरकार ने भी बहुत बार कोशिश करी है, पर हुआ नहीं, इसका हल नहीं निकल पाया। मौके पर तमाम नेता आ रहे हैं, हमने सुना कि विधायक भी यहाँ पर 4 बजे से थे, मौके पर मौजूद थे, तो उन चीज़ों का अब जो सारी चीज़ें की जा रही हैं, अब सारी चीज़ें कही जाएंगी, लेकिन हर बार हम क्या इन चीज़ों को बस हाथ मान के मतलब बर्दाश्त करते रहेंगे हर बार? नहीं, देखिए बात ये नहीं है, बात हमारी सुरक्षा की स्वयं की भी है। जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल होते जा रहे हैं, वो हमारे लिए घातक भी होते जा रहे हैं। हमको इस और भी सोचना पड़ेगा। हम एसी चलाते हैं, मैंने कहा ना, कई घरों में 12-12, 18-18 घंटे लगातार एसी चल रहे हैं। उनको ब्रेक कौन देगा? उसकी चिंता कौन करेगा? तारें गर्म होती हैं, प्लग गर्म होते हैं, सब चीज़ें गर्म होती हैं और उसका ये नतीजा होता है। तो चीज़ें तो देखनी हमको स्वयं पड़ेगी। सरकार के साथ साथ पब्लिक को भी खुद अवेयर होना पड़ेगा। बिहार में जो ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ, इसमें जो कैट्स एम्बुलेंस के जो लोग हैं जो मौके पर पहुंचे थे, तो हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता और कुछ कर्मचारी हैं, इनसे ज़रा मैं कैट्स एम्बुलेंस के मैं इनसे ज़रा बात करता हूं कि क्या उस वक्त स्थिति थी। इन्होंने कई चीज़ें बताई हैं जो एक बार को मानवता को भी शर्मसार करती हैं। इन्होंने ये भी बताया कि जो आसपास के लोग थे, जब ये उनसे हेल्प मांगते हैं कि आप एक बार साथ आइए, हमारे साथ हॉस्पिटल चलिए, तो उसमें भी इनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। ये मैं बात करता हूँ, क्या नाम है आपका? सर हिमांशु EMT। हिमांशु जी, कैट्स कितने बजे एम्बुलेंस। आपको कॉल मिली थी? कितने सर बजे हमारे पास कॉल आई है 3:49 पे, और हमारा यहाँ आने का टाइम है 3:50 जी। 50-55 मिनट का हाँ, एड्रेस में कि यहीं, क्योंकि यहीं की हमारी गाड़ी है विवेक विहार राम मंदिर की, इसलिए हम जल्दी आ गए हैं। उसके बाद फायर की गाड़ी आई, उन्होंने हमने रास्ता बताया कि यहाँ तक ये वाली यहाँ पे आती है, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी आपको गाड़ियों को आपने मैंने बताया था सर कि यहाँ आ जाइए, ये जगह है, क्योंकि यहाँ मेरी लोकेशन यही की है, तो मुझे यहाँ का पता है थोड़ा बहुत कि कहाँ पे आने का। पहले यहाँ पर सबसे पहले हम ही आए थे, सबसे पहला पेशेंट हमने छोड़ा है। और सही क्या बात, स्थिति आपने देखी थी यहाँ? यहाँ पे स्थिति तो बहुत, आग तो बहुत धधक रही थी। तो जो पेशेंट मेरे पास आया, तो मैंने सोचा उसे पहले हॉस्पिटल शिफ्ट कराना मेरी पहली प्रायोरिटी है, वहाँ पहुँचाना मेरा काम है और भर्ती करवाने। जब मैंने यहाँ से लोगों को बोला कि आप साथ चलिए, तो एक भाई तो चलने को तैयार हो गए, लेकिन और से बोला वो कोई जाने को तैयार नहीं था। जो आस पड़ोस के लोग थे, हाँ, तो वो क्या डर गए थे या डर ही गए होंगे, क्योंकि उनकी खाल आल लटक रही थी जो पेशेंट लेके गए थे। पूरी हाँ, जल रखी थी, बॉडी उस टाइम पे बॉडी बॉडी थी या जीवित थे वो। कितने लोगों को निकाला है आपने? हमने जीवित निकाले हैं 3 लोग, तीन लोग। और 2 को फर्स्ट एड दिया है, और 2 लड़कियां थी जो 2nd फ्लोर से नीचे गिर रही हैं। उनके एक के दोनों पैर फ्रैक्चर है, एक का एक पैर फ्रैक्चर है। ठीक है, इनकी क्या उम्र रही होगी इन बच्चियों की? जो बच्चियों की उम्र होगी 20 से 30 के बीच की होगी। जी, हाँ, ये छत से कूदी है। हाँ, ये लड़कियां कूदी हैं। और जो हम पेशेंट नवीन जैन करके एक पेशेंट था, उनको हमने शिफ्ट कराया GTV हॉस्पिटल में। उनकी MLC बनवा के मैंने शिफ्ट करवा के उसके बाद वहाँ से आया हूँ। फिर उन्हें शायद रेफर कर दिया होगा सफदरजंग के लिए, ये मुझे पता नहीं है। तो आग लगी हुई थी पूरे बिल्डिंग? आग लगी हुई थी, मुझसे फोन आया कि सर आग लग रखी है, आप जल्दी आइए। मैंने कहा आ रहे हैं सर, एम्बुलेंस से हैं, जितनी जल्दी हमारा काम होगा मैं वहाँ आके एम्बुलेंस का सुविधा दे सकता हूँ सर। फर्स्ट एड की जितनी भी सुविधा है हम दे सकते हैं जी। ये कितने लोगों को आप लोगों ने ऊपर से निकाला, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में सारी चीजें निकाला? तो क्या नाम है, ऊपर से तो क्या नाम है, फायर ब्रिगेड वाले जो भी निकाला, और जो जिन्होंने जंप कराया उनको लेके गए हैं हम, जो इंजर्ड थे, और 2 को फर्स्ट एड दिया है हमने। आग बहुत ज़्यादा उस पर अकेले जाना या ऐसे जाना हमारे लिए भी दिक्कत की बात थी सर। अभी भी अगर आप जाओगे ऊपर, आग वो धधक रही होगी, छत इतनी गर्म है कि टपक रही है। आप कह रहे हैं कि 10 मिनट के अंदर, विदिन 10 मिनट के अंदर? हाँ, 10 मिनट के आपके यहाँ एम्बुलेंस पहुँच 10 मिनट भी ज़्यादा बता रहे हैं, वैसे 10 मिनट से कम है, क्योंकि लोकेशन यहीं की है। और ये तो क्या नाम है, मतलब इनकी लोकेशन ये थी 2 मिनट, विदिन 2 मिनट्स यहाँ पे आ चुके थे, और बाकी गाड़ियाँ जो दूर दूर की थी वो थोड़े से 5 से 7 मिनट में आई हैं। बाकी क्या नाम है, इन्होंने 4:12 पे हिमांशु ने क्या नाम है पेशेंट पिकअप करके हॉस्पिटल GTV छोड़ के आए हैं।
और फायर कितने बजे तक यहाँ के, आपके कितने देर बाद यहाँ पर आ गए? मेरे 2 मिनट बाद मतलब मेरी आगे गाड़ी थी, उनकी पीछे गाड़ी थी, मैंने आगे लाके मुड़ा के बस खड़ी कर ली, उन्होंने सीधा खोला, अपना पानी चालू करने लगे, जो भी से उनका प्रोसेस होता है वो करने लगे। कितने देर में आग पर काबू पा लिया, देख पाए आप? अभी सुबह तक सर, सुबह तक बहुत आग थी ना, दोनों तो इस वाली बिल्डिंग से इस वाली बिल्डिंग में दोनों तरफ आग आ गई थी। ये आग लगी है, बहुत दुखद है और 9 लोगों की मृत्यु हुई है। वाकई बहुत दर्दनाक हादसा है, पर फायर ब्रिगेड के कुशलता के कारण, दिल्ली पुलिस की प्रॉम्प्टनेस के कारण 27-28 लोगों को बचाया भी गया है। वो सकुशल हैं, सिर्फ 1 या 2 लोगों को कुछ चोटें आई हैं जो कि खतरे से बाहर हैं। उनका इलाज जीटीबी में चल भी रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये घटना ऐसी घटना है जो कभी भी कहीं भी किसी भी कारण से हो सकती है। ऐसा प्राइमरीली समझ में आता है, कोई शॉर्ट सर्किट के कारण ऐसी बात आगे आई है। ये आपने लोगों की बातें सुनी और कुछ जो ऐसे लोग हैं जो विदाउट कैमरा बता रहे हैं, उनके मुताबिक जब ये फर्स्ट थे यहाँ पर जो सिचुएशन थी उन्होंने देखी थी, तो उनके मुताबिक यहाँ पर जब फायर को कॉल की गई, एक लड़की ने बताया जो फायर को कॉल की गई तो उसमें फायर कर्मी भी कई बार कंफ्यूज रहे कि आखिरकार आग किस जगह पर लगी है। मतलब हम अभी भी सिस्टम हमारे पास इस तरीके का नहीं है कि अगर कहीं से कॉल आ रहा है तो उस नंबर को तुरंत ट्रेस कर लिया जाए, उस नंबर की लोकेशन को तुरंत एड्रेस कर लिया जाए। लोगों को बताना पड़ता है, वर्बली बताना पड़ता है। उस लेडीज़ ने ये भी बताया, लड़की ने, कि जब वो कॉल की उन्होंने फायर कर्मियों को, तो फायर कर्मी उनको कई नंबर प्रोवाइड करते हैं कि आप इस नंबर पर कॉल करिए, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता, ये उस डिस्ट्रिक्ट में आता है। हालांकि ये सारी चीज़ों को देखते हुए के बावजूद 10-15 मिनट के अंदर फायर कर्मियों की गाड़ियाँ जो है पहुँच गई थी। लेकिन बड़ा सवाल एक ये कि जब आज भी हमारा सर्विलांस अपना टेक्निक क्यों नहीं हो पाया, इस डिजिटल इंडिया में भी हम इतने विकसित क्यों नहीं हो पाए कि जब हम कोई कॉल जाती है पुलिस को या फायर को, तो वहाँ पर कॉल जाने के बाद तुरंत उस नंबर को ट्रैक करके उस स्थिति पर क्यों नहीं पहुँच जाया जाता है। ये भी बात सामने आ रही है कि ये पूछा जा रहा है कि जंगल में आग लगी है, नाले में आग लगी है, कहाँ पर आग लगी है। इस तरीके के सवाल भी फायर कर्मियों के द्वारा पूछे गए हैं। ये जो आरोप लगा रहे हैं जो प्रत्यक्षदर्शी उस समय थे, और 2 लड़कियां जो थी वो उस बिल्डिंग से कूदी थी। फर्स्ट फ्लोर के लोग और तमाम लोग जो हैं गद्दा बिछाया उन्होंने। उसके बाद जो लड़कियां थी 16-17 साल और इसके अलावा 21-22 वर्ष की उनकी उम्र है, वो उस बिल्डिंग से कूदी थी और उसके बाद उन्होंने जो है अपनी जान बचाने का प्रयास किया। एक बड़ा सवाल और बड़ा गंभीर सवाल है कि मैं ये जानना चाहता हूँ तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से, लोगों से, कि जिस प्रकार राजधानी दिल्ली में और पूरे देश के अंदर एक व्यवस्था है कि अगर आपका सिलेंडर घर में ब्लास्ट होता है तो आपका इंश्योरेंस है, मैं समझता हूँ उसी प्रकार का अब इस आधुनिक युग में एसी को लेकर भी एक गवर्नमेंट पॉलिसी बनानी चाहिए। एक गवर्नमेंट जो है इंश्योरेंस होना चाहिए जिससे एसी बनाने वाली कंपनियों को ऊपर कम से कम इतनी रोक लग सके कि वो सही क्वालिटी का एसी बनाएं, सही क्वालिटी का एसी बेचें। एक सरकार की जितनी जिम्मेदारी है उतनी आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। आप गर्मी में जब भी शुरू होती है गर्मी का मौसम, एसी यूज़ करते हैं, उससे पहले एसी का रिपेयरिंग जरूर करवाएं, अच्छे से वायरिंग करवाएं। इसके अलावा जो वोल्टेज होता है वो सही क्वालिटी का लगवाएं कि लाइट अगर तेज़ या ज़्यादा होती है तो उसके एसी मेंटेन कर सके। एक जो बड़ी बात इसमें ये आती है कि जो एमसीबी होता है, अक्सर लोग एसी और तमाम उपकरणों के लिए एक ही एमसीबी यूज़ करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप जब भी अपने घरों में एसी लगवा रहे हैं तो अलग अलग एमसीबी का प्रयोग करें कि अगर एसी में एसी गर्म होता है तुरंत कट आउट हो जाए, उसका लोड घर के जो तमाम चीज़ें हैं उन पर ना पड़े और आपका घर सुरक्षित रह सके। एसी जब भी बाहर लगवाते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर इस जगह पर जब एसी लगा हुआ है तो पूरा कोई वेंटिलेशन का या किसी प्रकार का कोई मतलब गंदगी है क्या है, कोई समाधान है ही नहीं। पूरी जालियाँ लगी हुई हैं चोरों से बचने के लिए, तमाम इस तरह की बातें हो सकती हैं, लेकिन एसी को क्या मतलब बाहर की चीज़ें जो हैं वो नहीं हो पाती हैं। एक बगल में यहाँ नाला भी है और इस नाले की गैस के कारण भी जो मैंने स्थानीय महिलाओं से सवाल पूछे तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है इस नाले के कारण भी कई बार एसी जल्दी यहाँ पर खराब होते हैं। इसकी गैस के कारण कई बार इस तरह की समस्या आती है क्योंकि ये नाला पूरे तरीके से कवर नहीं किया गया है। तो ये भी एक वजह है और तमाम ये पूरा पॉस एरिया है। मैं इधर दिखाऊंगा आपको, पूरी बिल्डिंग्स दिखाएंगे तो पूरा पॉस एरिया है ये, और यहाँ पर अधिकतर जो है संपन्न फैमिलियाँ यहाँ पर रहती हैं और उसके बावजूद यहाँ पर इस तरीके का हम कहें तो ये हादसा एक हम कहें तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी हो सकती है। और एसी को लगातार एसी को लेकर जो चीज़ें चल रही है उस पर भी सरकार को एक व्यापक रूप पर पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है कि एसी कितना यूज़ किया जाना चाहिए, क्या कौन सी कंपनियों को एसी लेना चाहिए और किस किस तरह की चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए मैं समझता हूँ सरकारी तमाम एजेंसियों को एक जागरूक अभियान भी एसी को लेकर चलाना चाहिए क्योंकि लगातार इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। ठीक 2 वर्ष पहले भी इसी उत्तर पूर्वी दिल्ली के पप्पा नगर जो सहादरा पड़ जाता है वहाँ पर भी इस प्रकार का हादसा हुआ था। मैंने वो हादसा कवर किया था और वहाँ पर भी पूरा परिवार ख़त्म हो गया था, माँ, उनका बच्चा और उनकी फैमिली, पूरा परिवार ख़त्म हो गया था एसी की ब्लास्ट के कारण। और यहाँ पर भी वही स्थिति है। उम्मीद है आप लोग जो खबर देख रहे हैं आप तमाम सावधानियाँ बरतेंगे और भविष्य में इस तरीके का हादसा ना
हो, ये हम भी प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।